नमस्कार दोस्तों, कि 2 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। जब एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होगी उसके बाद शायद आपके पास 15 या 20 दिन ही बचे, क्योंकि लास्ट जब 2018 की भर्ती हुई थी, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होने के 15 दिन बाद ही एग्ज़ाम शुरू हो गया। अगस्त के लिए बोला है रेलवे ने कि अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। वो स्टार्टिंग में भी एग्ज़ाम शुरू हो सकता है और एंड में भी शुरू हो सकता है, और एग्ज़ाम डेट शायद 15 या 20 दिन पहले ही डिक्लेयर होगी। अब इतने कम समय में आपको तैयारी करनी है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन क्वेश्चंस को हम कैसे टारगेट कर सकें। उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है, यानी कि सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हीं पर हम लोग मेहनत करें। इस डायरेक्शन में अपने को पढ़ाई करनी है आगे की। अभी एक स्टूडेंट कैसे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को टारगेट कर सकता है, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, 2018 में या फिर 14 में जो पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं एएलपी के, टेक्नीशियन के या फिर एनटीपीसी के, दोस्तों इनमें जो जीके का जो पार्ट होता है वो लेवल सेम रहता है और क्वेश्चंस भी सेम रहते हैं। इसीलिए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एक शिफ्ट का क्वेश्चन अगली शिफ्ट में आता है, ये 80-90% चांस रहता है, कोई एक या दो क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है रिपीट होकर के, उसमें माइनर ही कुछ चेंज किया गया हो। इसलिए जो प्रीवियस ईयर में टॉपिक से उनको पूछा गया है, उस टॉपिक से बनने वाले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रेलवे में पूछे जा सकते हैं उन पर अपना ध्यान होना चाहिए, उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये सब एक अकेला स्टूडेंट कैसे कर सकता है कि पिछले साल के पेपर्स को देखे, टॉपिक्स को देखे और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस को वो देखे। इसीलिए मैं आपके लिए एक बुक लेके आया हूँ। इसमें सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस को सेट किया गया है कि जो पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को, और जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को लिया है, और उन टॉपिक्स से बनने वाले क्वेश्चंस को उन एक ही जगह पर सेट करके दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है पिछले वर्ष, उस क्वेश्चन को का जो आंसर है उसको डिस्क्राइब किया गया है, और उससे रिलेटेड क्या और क्वेश्चन बन सकता है उससे रिलेटेड भी उसके आंसर इसमें सेट किए गए हैं। तो लास्ट का जो 1 या 2 महीने का टाइम है और इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ने का ये समय है आपके पास, तो इसमें ये बुक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली। के पास 6 महीने का टाइम होता है पढ़ने के लिए, तब आप इतना सिलेबस पढ़ सकते हैं, और वो धीरे धीरे आपको कम करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। तो मार्केट में अवेलेबल है ये, और मार्केट में अगर नहीं मिल पाती है तो लिंक दी गई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के लिए, साइंस के लिए भी इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ। और कोई आपको डाउट है और किसी तरीके की प्रॉब्लम है, कमेंट कीजिए।